सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य को विश्वस्तर पर भाषित करना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व, आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता का परिचय देना। मुझे प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जब एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहीं जो तर्कवादी हैं वो लोग ये तर्क देते हैं कि हिंदू जो शब्द है वो तो सिंधु से निकल कर आया है। तो सनातन और हिंदू को लेकर बहुत भेदभाव पैदा किया जाता है, बहुत अलगाव पैदा किया जाता है। तो हिंदू राष्ट्र हम जब कहते हैं तब उसका अर्थ, प्रकृत अर्थ क्या निकलता है? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। दूसरी बात यह है कि जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही हिंदू, हिमालय और हिंदू सरोवर, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह विचार है। हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदू कहते हैं। हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता का जो अपनोदन कर दे, वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूतिते रहता की भावना से उद्भावित होकर जिसका जीवन हो, जो समाज की संरचना में कटिबद्ध हो। और क्या कहेंगे, आगे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? सारा विश्व में देखेंगे और आज का भारत का परिस्थिति देखेंगे तो पहले भारत, फिर एशिया महाद्वीप, फिर पूरा विश्व। कब तक यह सपना पूरा होगा? क्या कहा? कब तक यह सपना पूरा होगा? हम सपना नहीं देखते, हमारे स्वप्न अगर हो जिनका भी चरितार्थ हो जाता है। ऋषि नाम पुनराव्या नाम वाचमर्थो विधा होते। हम भगवान का रुख देखकर, ऋषिमुनियों का रुख देखकर बोलते हैं। हमारा कुछ सपना नहीं होता है, जो हम बोलते हैं वो होता ही है, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत अभियान नहीं है। ऋषि मुनि देवताओं का, भगवान श्री नारायण नारायण विकास देखकर हम बोलते हैं। इसलिए हमारा कोई अभियान व्यक्तिगत नहीं होता, और ऐसा नहीं कि अभियान पूरा न होता। देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे तर्कशास्त्री होते हैं जो चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग को मानते नहीं है, और अपना एक बोलते हैं कि ये मानना नहीं चाहिए, अपना एक मत जाहिर करते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानी है और कृपा के पात्र हैं, वो अपने अज्ञान को दूर करें। आप तो नहीं है, आप तो पैसा नहीं है ना। एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हिंदुस्तान के अंदर ही गो हत्या बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि कंट्रोल। इसलिए तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, गो हत्या न हो, मानवीयों की रक्षा हो। मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो प्रधानमंत्री हैं मेरे परिचित हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब मेरे परिचित हैं। ये जब मुख्यमंत्री थे कहाँ, गुजरात में, और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी का दायित्व है तो गो हत्या बंद कर दें। मनमोहन सिंह जी गो हत्या क्यों बंद करते? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होता है, भारत को समझकर अपने दायित्व का पालन नहीं करता, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट का दास बन जाता है। अब तो 11 वर्षों से वो स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी उनके मुँह से निकला गोरक्षक बन गए। और यह भी हुआ है, बुरा न मानो, होली है, कि विदेश में जो गो मांस आदि का सेवन करते हैं, उनको ताज़ा मांस मिल सके, तो जीवित गाय बैल को भी भेजो बाहर, ये भी हो चुका है।
तो गोरक्षा के नाम पर आए गोहत्या के प्रचंड समर्थक हो गए और चुनाव के अवसर पर गोहत्यारों से चंदा पार्टी के लिए इकट्ठा की गई है, धन लिया गया है, गोहत्या के समर्थक बन गए। लेकिन एक विचित्र बात है, गो हत्या में किसका हाथ नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। गुप्त या प्रकट, जब हल के द्वारा खेती नहीं होती है, बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया, तो बैलों की उपयोगिता ही नष्ट कर दी गई। जर्सी गाय का दूध भी पीते हैं और रामदेव बाबा तो कह चुके हैं गधी के दूध का बहुत गुण है। गधी के दूध में हमने कहा गधी का दूध पिया करिए, उनका थोड़ा होता है, हंस के कहा ज्यादा होता तो गधी के दूध को भी बांटते, व्यापार करते। तो यह है कि जब किसी महायंत्रों के द्वारा किसी भी प्रजाति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं, उस प्रजाति में विकृति आती है, उसका विलोप हो जाता है। तो दार्शनिक सिद्धांत है। गुरुजी प्रणाम। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर कंट्री है, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? क्या कहा? भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश, सेकुलर शब्द अगर धर्मनिरपेक्ष है इसका अर्थ है, तो मैं प्रश्न करता हूँ, कोई वस्तु बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर करती है, उसी का नाम तो धर्म है। पानी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हम प्यासे मर जाए, अन्न धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो भूखे मर जाए। इसलिए किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर का नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु विकल्प है योग दर्शन। जैसे बंध्यापुत्र केवल शब्द है, शश सिंह खरगोश के सिंह केवल शब्द है, अर्थ नहीं, वस्तु विशेष नहीं। ऐसे धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है। आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति या वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो, उसकी सत्ता उपयोगिता ही असिद्ध हो जाए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये कोई धर्मनिरपेक्ष है क्या? इनका लक्षण दिया गया है, उन लक्षणों से युक्त है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आगे